कीट का काउंसलिंग हो गया और हम सेलेक्ट भी हो गए हैं सीएससी के लिए और एक सीट हम छोड़ देते हैं आपके लिए। आप में से कोई एक बंदा है जो जा सकता है सीएससी में, हम उस सीट को छोड़ देते हैं। कीट के अंदर रैंक आया था 6000 के आसपास और मेरे को मिल गया है सीएससी। और इसके लिए जो है मैंने बहुत सारा मेहनत किया था। मैंने खुद ही 2023 में AIR 1376 पाया था। आपको बता दें कि मैं भी एलएन कोटा से तो पढ़ा ही हूँ, मगर मैंने पटना में रह कर के भी पढ़ाई किया था, वो भी मेंटर्स एड्यूसर में, मगर वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं थी और हमने इसी वजह से छोड़ दिया था। और आपको आज बता दें कि ये दूसरी वीडियो है जो कीट पर होने वाली है। और कीट के स्टूडेंट को ज़्यादातर डाउट होता है और उनका बहुत सारा प्रश्न होता है और मुझसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गाइडेंस जो लेने आते हैं वो कीट का और एसआरएम का, ये दोनों का लेने आते हैं और दोनों का एक साथ लेने के लिए आते हैं। स्टूडेंट पूछते भी नहीं और पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद हमको बोलते हैं कि भैया हमको कीट का चाहिए, क्योंकि हमने जो बनाया है वो बनाया है कीट, एसआरएम, वीआईटी और आईईएम, जेईई और जेई का भी बनाया है और सारे का बनाया है। सारे का काउंसलिंग बेस्ड गाइडेंस देते हैं, सबों को ट्रस्ट होता है और वो मुझे पेमेंट धड़ से कर देते हैं और वो मुझसे पूछते भी नहीं है ना बताते हैं वो मेरे को कि कीट का है कि एसआरएम का है। बाद में बताता है कि मुझे कीट का भी चाहिए, एसआरएम का भी चाहिए। तब उनको बताते हैं कि एक ही का है, ऐसा आपको कीट का ही मिलेगा, एसआरएम के लिए फिर कीजिएगा, बट हाँ आप पहले जो है कीट का फुल गाइडेंस ले लीजिए। तो आपको उनको जो है फुल गाइडेंस हम प्रोवाइड कराते हैं और वो बाद में थैंक यू भी लिखते हैं। उसका वीडियो हम आपको जल्दी लेकर के आएंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि इसकी तैयारी आज जो हम गाइडेंस देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और यहाँ पर हम कुछ अच्छी चीज़ें भी बताएंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से लेना है और सीएससी कैसे मिल सकता है और हमको भी 6000 समथिंग रैंक पर भी हमको कैसे मिल गया और क्या वहाँ पर लेना वर्थ इट है, टीचर्स कैसे होते हैं और पढ़ाई कैसा होता है और एवरेज, लोअर और हाईएस्ट पैकेज कितना होता है और असल में कितना है और वहाँ के कैसे फैकल्टी हैं। ठीक है, तो चलिए इन सारे पर बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एलएन कोटा से पढ़ाई किया है, तो वहाँ की फैकल्टी सबसे बेस्ट है और वहाँ की फैकल्टी अगर कहीं भी जाती है तो हमेशा यही नाम होता है कि ये एलएन की फैकल्टी है। वैसे ही अगर आईआईटी की फैकल्टी कहीं जाती है तो वो हमेशा टैग डालता है अपने कॉलेज के वेबसाइट पर या फिर स्टूडेंट को बताता है कि ये जो टीचर है ये हमारे आईआईटी के फैकल्टी हैं, वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो कीट के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से है कि वहाँ पर जो है आईआईटी के फैकल्टी भी पढ़ाते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर आईआईटी के ही होते हैं। अगर आप पढ़ाई करने के माध्यम से जाते हैं तो कीट आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे कीट वर्सेस आईईएम जेई के ऊपर, क्योंकि मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि भैया एक वीडियो इस पर बनना ही चाहिए। तो बिल्कुल बन जाएगा इस पर वीडियो। चलिए, तो हम कीट पर अभी बात कर रहे थे तो कीट के पॉइंट पर आते हैं। कीट में जैसे कि आपको बताया कि आईआईटी के टीचर्स वहाँ पे फैकल्टीज बेस्ट टू बेस्ट वहाँ पर आते हैं जिन्होंने एमटेक भी वहाँ से किए होते हैं और वो अपना प्रोफेशनल टीचिंग लाइफ में ही, क्योंकि टीचर बनना कोई नॉर्मल बात नहीं है, टीचर में अपना लाइफ को दे देना बहुत ही जोखिम का बात है। एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही संघर्ष करके वो टीचर बनते हैं और तभी उनके बच्चे भी बात मानते हैं। और वो जब कीट जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो कीट बहुत अच्छा कोचिंग संस्था है। कोचिंग संस्था कहने का मतलब है कि वो एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और वहाँ से पास आउट होना स्टूडेंट को बहुत अच्छा पैकेज तो देता ही है, सबसे बड़ा चीज़ उसको दे जाता है नॉलेज। पैकेज का हमने पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि पैकेज कीट के अंदर सोचना ये गलत बात है, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रिव्यू था कि 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हर साल अनप्लेस्ड होते हैं। तो उस स्टूडेंट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन स्टूडेंट होते हैं जो कि उससे अच्छा प्लेस्ड नहीं हो पाते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें जो कि कीट का है वो है 63 लाख रुपये और एवरेज पैकेज है 9 लाख रुपये। और टायर की बात करें तो ये फर्स्ट टायर का कॉलेज है, तो इस पर नो डाउट है कि ये कॉलेज आपके साथ कोई भी गलत करेगा इन फ्यूचर, मगर आप अपने अंदर जो स्किल्स होता है और भी नॉलेज होते हैं वो आप अपने से पढ़ करके यूट्यूब पर वीडियोस देख करके या फिर आप कहीं से न कहीं से कंटेंट एब्जॉर्ब करके आप अपने अंदर भर सकते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट जितने भी होते हैं यहाँ पर दो तरीके से होता है, एक होता है फ्री, एक होता है पेड, जो कि हर इंसान आपको प्रोवाइड कराता है जो खुद एक अच्छे अचीवमेंट को पा चुका है। वो आपको क्या करता है कि एक तरीके तो यूट्यूब पर जैसे कि हम आपको फ्री नॉलेज यहाँ पर दे रहे हैं, दूसरा चीज़ है जो वहाँ पेड करते हैं उनको मैं अपना हर चीज़ शेयर करता हूँ, वहाँ पर वो उनका खुद के बारे में भी वो मुझे बताते हैं, तो वो एक दूसरा माध्यम है। मगर पहले माध्यम में हम अगर बात करें तो फ्री में जैसे कि होता है, तो इसमें क्या है कि आपका जितना भी डाउट होता है उसमें आपको अभी बेसिक्स वगैरह सारा नॉलेज हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे कि हमने अभी कीट के बारे में बता रहे थे। तो हाईएस्ट पैकेज जो है इसका 63 लाख रुपये जाता है और
एवरेज पैकेज 9 लाख का जाता है और टायर फर्स्ट का कॉलेज है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि टायर 1 का होने का मतलब है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। अगर एवरेज 9 लाख का जा रहा है तो इसका लोअर पैकेज जो है वो 5 लाख रुपये का है, तो आप लोअर से भी समझ सकते हैं कि ये कॉलेज कितना अच्छा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट को हम सुनते हैं कि हमको भुवनेश्वर 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 ही जाना है। क्यों तुमको जाना है भुवनेश्वर? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ की पढ़ाई सबसे बेस्ट है और प्लेसमेंट भी वहाँ की बेस्ट है। हमने ये भी कहा था कि आपको 4 साल लग जाएगा मेमोरी बनाने में कि कीट के अंदर कैंपस इतना बड़ा है कि आपको याद नहीं हो पाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन जगहों पर थी। तो मगर हम वो भी आपसे बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जो है आपका एडमिशन लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि आप अपने तरफ से वहाँ पर जाओगे तो अपना 10th का और 12th का मार्क्स लेकर के जाओगे। आपने 10th में ऑलरेडी मिस्टेक्स करके कम नंबर लाया है, मान लिया जाए आपने 70 से 80 नंबर लाया है, वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको प्लेसमेंट के लिए भी जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको वहाँ पर बताइएगा 80% है, क्योंकि सब का अब कंपनीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ये चीज़ बहुतों को पता नहीं होता है, मेरे को भी पता नहीं था, जबकि मैंने बहुत मेहनत करके एक अच्छा परसेंटाइल फोड़ा था 99.1, मगर हमको तब भी पता नहीं था। मगर हमको बाद में जा करके पता चला कि भाई साहब ऐसा भी कुछ होता है, प्लेसमेंट में परसेंटेज देखा जाता है। तो हमको मेहनत करना चाहिए था 10th में ही, मगर जितना मेहनत हो सका था मैंने किया था, क्योंकि 9th 8th 7th हमने पढ़ाई नहीं किया था। मैंने खुद को एक अलग ही जंग में झोंक दिया था। 12th के में आने के बाद मैंने जो है कुछ मिस्टेक्स कर दिया। वो मिस्टेक्स था एनसीईआरटी को इग्नोर कर देना और हमको ज़्यादातर राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, जबकि मेरे को खुद दिमाग कहता था कि तुम्हें राइटिंग लिखना चाहिए, तुम्हें एनसीईआरटी पे ध्यान देना चाहिए, मगर मैंने नहीं दिया। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम आज एग्ज़ाम दिए हैं और कल ही मेरा जो है 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है। आप लोगों का अच्छा है कि आप लोगों को समय मिलता है, मगर हमारा बिल्कुल निहायती और सबसे बकवास और फालतू है, क्योंकि मेरा बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड का 1 फरवरी से शुरू हो जाता है बोर्ड्स का एग्ज़ाम, और 2 फरवरी 3 फरवरी 4 फरवरी 5 फरवरी की छुट्टी, 6 फरवरी एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया घर जाओ। ये वाला सीन हो जाता है बिहार बोर्ड के अंदर। जो बिहार बोर्ड देते हैं उन्हें ही पता है कि क्या हाल होता है। इसी वजह से बोलता है कि बिहार बोर्ड हार्ड होता है, और हमारा जो कट ऑफ गया था वो 63% का गया था। तो कीट के अंदर परसेंटेज का भी बहुत मारामारी होता है। ये प्लेसमेंट को लेकर के बता रहे हैं, तो हम जो भी बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही और एकदम प्रूव्ड और सही बता रहे हैं आपको। अब भी आप अगर कीट में जाना का सोच ही लिया है तो वहाँ पर सीएस ब्रांच आपको चाहिए, तो 10,000 के अंदर अगर रैंक लेकर के आओगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। मगर हाँ, आपके अगर 9,000 पे भी बहुत स्टूडेंट को नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले से ही काउंसलिंग में कि किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, हमको कितना मेहनत करना चाहिए और रैंक हम कितना अचीव कर सकते हैं, और इस रैंक पर किस तरीके से मिले। क्योंकि बहुतों का ऐसा भी होता है कि 20,000 भी रैंक आता है फिर भी सीएससी उठा के लेके जाता है, तो वहाँ पर मिल जाता है। सीएससी ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को, बहुत माइंड लगता है, वहाँ पर पढ़ाई करना पड़ता है, मेहनत से लाना पड़ता है। और दूसरा भी मेथड है जिसमें कि आप कहीं से पता करके कोई दिमाग वाला कोई अलग थॉट ले करके जा सकते हो। वहाँ पर किसी से काउंसलिंग ले सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, किसी से जानकारी ले सकते हो, देन आप उसके सेकेंड मेथड से उसके अंदर आप इंटरव्यू पा सकते हो सीएससी के अंदर। वहीं बात करें प्लेसमेंट का, तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज वहाँ पर आती है भुवनेश्वर में। प्लेसमेंट को लेकर के अगर आपका प्रश्न है तो उसके लिए आपको हम जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मगर आज की इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो कीट के अंदर अगर आप ले रहे हो एडमिशन, तो वहाँ पर आप ये भी सोच के रखो कि 500 बच्चे का नहीं होता है, 12th और 10th का मार्क्स देखता है। 12th में जो है अगर आपका 60% 70% अटक गए हो, 80 से कम है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। प्लेसमेंट आपका बहुत मुश्किल होगा कि अच्छी कंपनीज में लग जाए। वहाँ पर 500 बच्चा का नहीं हो रहा है, इसका सबसे मोटो और सबसे मेन रीज़न है कि कोई भी आंडू पांडू उठ के आ जा रहा है और एडमिशन ले रहा है। तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है कि अपने बारे में सोचना कि आप उस काबिल नहीं हैं। आपको सही गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ढंग की चीज़ें अगर पता चल जाए। मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट किया था और मुझसे बात करने के लिए उसने पेड किया और मुझसे बात किया कॉल पर। मेरा आधा घंटा का हमने सब्सक्रिप्शन दिया, उसने मेरा 40 मिनट ले लिया, 40 से 45 मिनट। मेरे पापा गुस्सा करने लगे, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ जाना है। तो वो लड़का से हम बात कर रहे थे, उसके बारे में सब कुछ जाने। उसको चाहिए था कि भैया मेरे को बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में कॉलेज बता दो। तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी सजेस्ट किए और बोली कि कीट को भी अपने 5th नंबर के लिस्ट में रख लो।
5th नंबर पे रख लो। तो उनका हम पूरा चार्ट बनाए, एनालाइज किए, उन्होंने मुझे बहुत सारा डिमांड भी बताया कि भैया मेरा कुछ इस प्रकार का डिमांड है, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करा दो। जैसे कि उन्होंने बोला कि भैया मुझे 12th के बेसिस पे जो जो कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है ये बता दो, मुझे एकेडमिक फैकल्टी के भी बारे में 10 कॉलेज मुझे दे दो, और फिर उसने बोला कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से कॉलेज का अभी बाकी है ये भी मुझे गाइड कर दो, ये भी सारा लिस्ट दे दो, और कीट 2 का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दो, और फोकस किस पे होना चाहिए ये भी बता दो कि कीट पे होना चाहिए या फिर और भी एसआरएम बचा है एसआरएम पे होना चाहिए, और भी बहुत सारा एग्ज़ाम है जो कि बेंगलोर में अभी 4 फॉर्म रजिस्ट्रेशन बाकी है और हैदराबाद में 5, और अभी जो है और भी कॉलेजेस का है तो उनका भी बाकी है। तो हम उनको बेस्ट सजेशन किए, और अभी क्या है कि IIIT बेंगलोर में जो है वहाँ पर भी एडमिशन हो जा रहा है, तो वो किस तरीके से वो सारा कुछ हम काउंसलिंग में उनको समझाए कि IIIT बेंगलोर में आप ले सकते हो एडमिशन और गलत नहीं है, और VIT भेलोर में भी आपका हो सकता है और बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चीज़ें थी वहाँ पर हमने जो बताया था, और कीट में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, मगर उसके लिए आपको बेस्ट सजेशन चाहिए होगा। तो आपको बता दें कि एक लड़का था और जो कि मेरे से बात हुई थी उसकी, तो वो लड़का का बाद में पता चलता है कि 55% बोर्ड्स में है, और अच्छा नहीं होने की वजह से वो चाहता है कि मेरा कीट में एडमिशन हो जाए, वो चाहता है IIM में एडमिशन हो जाए। ये 2 कॉलेज उसने लिस्ट करके रखा था, तो हम बोले ठीक है दोनों कॉलेज में हो जाएगा, एक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद पहले क्या करो कि तुम अभी ऑन डिमांड एग्जाम दे दो। हम उनसे पूछे तुम फेल हो, बोला नहीं है फेल। तो बोले भाई तुम्हारा अच्छा परसेंट नहीं है, तुम्हारा 80+ नहीं है, तो तुम अच्छे परसेंट में नहीं आते हो, तुमको प्लेसमेंट में दिक्कत होगा, आगे इन फ्यूचर भी दिक्कत होगा। NIO सरकार का है, IIT NIT हर जगह वैलिड होता है, हर प्राइवेट कॉलेज में भी वैलिड होता है, तो इस पर तुम मत संकोच करो क्योंकि वो खुद ही गवर्नमेंट का है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो उसकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाए, उसके एडमिशन का कर दिए, उसका 5 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, 1.5 महीने में सारा कुछ हो जाएगा। उसके अंदर PCP क्लास, वाइवा और सेंटर पे जाना पड़ता था, वो बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कोर्स में हर चीज़ यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, कीट के अंदर जो प्लेसमेंट का 500 बच्चा है वो बच्चा है जो आंडू पांडू कोई भी आ जा रहा है, मगर अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। मैं खुद ही CS के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, मेरा शक्ल भी लगता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैकर वाला है, लग रहा है ना, बाल कटवा लिए हैं तो। मगर ये चीज़ है कि वहाँ पर जाना वर्थ इट है, कॉलेज बहुत अच्छा है, एकेडमिक फैकल्टी IIT से हैं और बहुत बेस्ट है। पढ़ाई के मामले में कहा जाए तो बहुत तगड़ा है, बहुत एक्सलेंस लेवल का है। बिल्कुल आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो, आप खुद से भी पूछोगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि कीट बहुत तगड़ा कॉलेज है। इस चीज़ को हम भी एग्री करते हैं। मगर हाँ, अगर आपको उससे भी अच्छा ऑप्शन मिलता है और कीट में नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए भी काउंसलिंग लो, जिसमें आपको हम बेस्ट गाइड करेंगे कि आप और भी किन किन कॉलेज में जा करके अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हो। IIIT आपको बता दें बेंगलोर में ऑप्शन है, VIT में भी ऑप्शन है, और कीट में तो ले ही सकते हो, उसको 5 नंबर के ऑप्शन में रखो। और 6, 7, 8 पे जो है और भी कॉलेजेस हैं जो कि आपको हम बता दें कि आप RV कॉलेज ऑफ ले सकते हैं। RV कॉलेज अगर आप कमेंट के दिए हैं तो काउंसलिंग करवा लीजिए, और आपका जब रैंक आ जाए तब आप काउंसलिंग करवाइएगा। और IIIT बेंगलोर में MS रमैया में ले सकते हैं, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारा जो है बेंगलोर में है, और आपको ये सब में जो है एडमिशन मिल जाएगा। बट हाँ, ये किसी दलाल के थ्रू होता है, ये बात सही है, मगर हम इसके बारे में पूरा स्ट्रेटजी दे देंगे। हम कुछ कॉलेज बताते हैं जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपके लिए। और इसका एवरेज पैकेज इन सब पर जो है बेंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका एवरेज पैकेज ही 10 लाख से ऊपर है वो भी हम आपको बता देंगे। एक जो कॉलेज है जो हमने उस स्टूडेंट को सजेस्ट किया और उन्होंने एग्री भी किया और उसको लेने के लिए अब एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहा है और अब उसका भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चाहिए उसको, तो आपको बता दें कि वहाँ पर जो कॉलेज है, एक है जैन यूनिवर्सिटी, और भी है दयानंद सागर का नाम सुने होंगे जिसका एवरेज ठीक ठाक है, और बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT का नाम सुने होंगे जो कि सारा बेंगलोर में है। और एक और कॉलेज है प्रेसिडेंसी, और एक हाइडन है, एक यूनिवर्सिटी है जिसका एवरेज पैकेज 12 लाख रुपये गया है और हाईएस्ट पैकेज 65 लाख का गया है, और वो मिलता है KCET के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी मिलता है, और 5 लाख पर ईयर के फीस में उसमें जा सकते हैं, और बहुत अच्छा कॉलेज है। तो इससे समझ सकते हो। और भी कॉलेज है जो कि आपको वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है, ऐसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा मेरे पास पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा लिस्ट है हमारे पास, तो ये पूरा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको अगर लगा कि इसमें कोई पार्ट छूट गया है तो वो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो उस पर एक हम बेस्ट
जो है पूरा एनालाइज करके आपको उस पर वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बेस्ट सजेशन देने का प्रयास करेंगे। और जो लोगों के पास अगर दिक्कत है, पैसा है, फ्री में गाइड चाहिए, आप डायरेक्ट कमेंट करो, हम आपके सारों का चैट को लिख करके लाएंगे और सबों का बेस्ट गाइड देंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहो, मचाते रहो। आपका बड़ा भाई क्रिस आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे से जुड़ जाइए। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।